हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है बेटा आप सबका डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। बेटा जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट पढ़ाने के लिए आता हूँ। क्लास 5th के लिए स्टूडेंट्स आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। आपको पता है हम 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, क्लीन टुगेदर पढ़ रहे थे, यानी एक साथ सफाई। क्या पढ़ रहे थे? तो एक साथ सफाई, वो चैप्टर पढ़ रहे थे हम। कल की जो क्लास थी उसमें हमने कुछ पढ़ करके बाद में एक क्वेश्चन का आंसर किया था, जो पहला क्वेश्चन था। आज करेंगे क्वेश्चन 2, इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू सो दैट क्लीनलीनेस बिकम्स अवर हैबिट। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि स्वच्छता हमारी आदत बन जाती है। हमें क्या करना चाहिए कि स्वच्छता हमारी आदत बन जाती है। ठीक है ना? ये हमारे को आंसर करना है। तो आपको लिखना है बेटा, मैं जो लिखवाता हूं जिससे आपकी आदत बन जाएगी। पहला लिखो, वी विल नॉट थ्रो पेपर्स। हम कागज नहीं फेंकेंगे। REMAINS रिमेन्स ऑफ PENCILS पेंसिल्स। PENCILS पेंसिल्स का रिमेन्स, पेंसिल का बचा हुआ नहीं फेंकेंगे। उसके अलावा WRAPPERS रैपर्स ऑफ TOFFES टॉफीज, ये हम नहीं फेंकेंगे। ये सारा एटसेट्रा इन अवर क्लास। हम हमारी क्लास में, हम हमारी कक्षा रूम में क्या नहीं करेंगे, ये सारा काम हम नहीं करेंगे। इतना सारा क्या, एक तो कागज नहीं फेंकेंगे, एक पेंसिल का बचा हुआ रिमेन्स नहीं फेंकेंगे, उसके अलावा टॉफी की रैपर नहीं फेंकेंगे, और उसके ये हम हमारी क्लास में नहीं फेंकेंगे। ठीक है ना? अब आगे बात करते हैं दूसरी हैबिट क्या डालनी है। और दूसरी हैबिट बेटा ये डालनी है कि वी विल नॉट राइट एनीथिंग, वी विल नॉट राइटिंग anything on walls, FLOORS floors, or furniture, and will not make them dirty, and will not make them dirty। हम उनको गंदा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? तो गंदा हम उसको नहीं करेंगे। ना तो दीवारों पर लिखेंगे, ना फर्श पर लिखेंगे, ना फर्नीचर पर लिखेंगे, और उसको गंदा भी नहीं करेंगे। नंबर 3 की बात, we will not spit and throw rubbish, we will not spit and throw RUBBIS rubbish in here and there, इधर और उधर। ठीक है ना? हम इधर और उधर क्या नहीं करेंगे, तो ना तो थूकेंगे और ना ही हम जो कचरा फेंकेंगे, इधर उधर कचरा भी नहीं फेंकेंगे और ना थूकेंगे। नंबर 4th है बेटा, we will bath every day and wear clean clothes। we will bath every day and wear clean clothes। क्लीन क्लॉथ यानी साफ कपड़े पहनेंगे, स्वच्छ कपड़े पहनेंगे, और हमेशा क्या करेंगे, तो हमेशा नहाएंगे। ये आपको आदत डालनी है। ठीक है ना? अब ज्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं है, ये बहुत है।
आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड की। आदत डालने के लिए ये 4 काम करने हैं बेटा, जिससे स्वच्छता आपकी आदत बन जाएगी। आज से आप आदत बना लेना स्वच्छता की। और अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है बेटा, और ये है व्हाट डिड गांधी जी डू टू मेक हिज विजिटर्स अवेयर ऑफ क्लीनलीनेस इन हिज आश्रम। यानी गांधी जी उनके आश्रम में स्वच्छता की जागरूकता के लिए विजिटर्स से क्या करवाते थे? हमेशा टॉयलेट साफ करवाते थे। तो इसका आंसर लिखना बेटा, एनीबॉडी VISITING visiting, anybody visiting GANDHIJI गांधी जी आश्रम ASHRAM आश्रम was first of all given the task of CLEANING क्लीनिंग। पहला कार्य क्लीनिंग का करवाते थे। TOILETS क्लीनिंग टॉयलेट्स साफ करवाते थे सबसे पहले। एज डेली वर्क यानी हमेशा के कार्य के लिए उसको सबसे पहले टॉयलेट साफ करवाते थे। ज्यादा बड़ा नहीं, इतना ही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में था गांधी जी के आश्रम में स्वच्छता के लिए विजिटर से क्या करवाया जाता था। तो एनीबॉडी यानी कोई भी अगर गांधी जी के आश्रम का विजिट करता तो सबसे पहले उसको स्वच्छता के कार्य के लिए हमेशा टॉयलेट साफ करवाए जाते थे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, और वो है राइट योर व्यूज ऑन क्लीन इंडिया कैंपेन। यानी स्वच्छ भारत अभियान में या स्वच्छ भारत अभियान के लिए आपके व्यूज लिखना है। किसके व्यूज लिखना है? आपके व्यूज लिखना है। आपके क्या व्यूज है स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड? तो आपको लिखना है बेटा, तो लिखना है CLEN क्लीन इंडिया, CAMPAIGN क्लीन इंडिया कैंपेन जो है, क्लीन इंडिया कैंपेन इज ए कैंपेन इज ए CAMPAIGN कैंपेन इज LAUNCHED launched by GOVT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली बात तो भारत सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया ऑन ए नेशनल लेवल। कहां पर? ऑन ए नेशनल लेवल यानी कि एक राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा इस अभियान को लॉन्च किया गया। उसके अलावा इसका एम क्या था बेटा? क्लीन रखना। द मेन एम ऑफ दिस मिशन The main aim of this mission, MISSION, the main aim of this mission यानी कि इस मिशन का, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो था, वो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था जैसे सड़कों को साफ करना हो गया, तो is to clean the roads, mission is to clean the roads, is to clean the roads, सड़कों को साफ, ROAD आता है, ROADS रोड्स, क्या करना? सड़कों की सफाई करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा गलियां हो गई, पब्लिक प्लेस हो गए, रोड्स हो गया, STREETS स्ट्रीट्स हो गया, PUBLIC पब्लिक, PLACS पब्लिक प्लेसेस हो गए ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के, COUNTRY हमारे देश की गलियां हो गई, सड़कें हो गई, सार्वजनिक स्थान हो गया, उसको साफ करना, ये मुख्य उद्देश्य था। और दिस वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014। दिस वाज लॉन्च्ड ऑन
This was LAUNCH launched on 2 अक्टूबर 2014। ये आपको आंसर लिखना है इसका, किसका? तो क्लीन इंडिया कैंपेन का ये आंसर आपको लिखना है। तो हमने 4th क्वेश्चन भी कर लिया। क्या किया है? अपने विचार पूछे थे। तो क्लीन इंडिया कैंपेन इज ए कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ए नेशनल लेवल। द मेन एम ऑफ दिस मिशन इज टू क्लीन द रोड्स, स्ट्रीट्स, पब्लिक प्लेसेज ऑफ आवर कंट्री, और दिस वाज लॉन्च्ड इन 2 अक्टूबर 2014। ये क्वेश्चन किया। अब आगे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा। क्या आते हैं? एग्जाम टाइप वाले क्वेश्चन। उसमें देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन तो है, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ 3 सच थिंग्स इंक्लूडेड इन योर हाउस होल्ड गार्बेज विच कैन बी रिसाइकल्ड। कोई 3 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखना है जो कि आपके घरों में कचरे से और आप उसका रिसाइकल कर सकते हो। तो क्या क्या लिखोगे? आप लिख सकते हो बेटा, एक तो ओल्ड क्लोथ्स, एक लिख सकते हो कार्डबोर्ड, और एक लिख सकते हो चॉकलेट रैपर्स। मैं करवा देता हूं, और एक क्वेश्चन मैं साफ कर रहा हूं ऊपर का, और फिर मैं क्या करवाता हूं तो इसका आंसर करवाता हूं। एग्जाम टाइप का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन में ये एग्जाम टाइप पहले का आंसर है, एक तो हो गया ओल्ड क्लोथ्स, CLOTHES, ये आंसर ये, ठीक है ना? ओल्ड क्लोथ्स हो गया। उसके अलावा CARDBOARD कार्डबोर्ड, और एक WRAPPERS रैपर्स। 3 थिंग्स ही पूछी है, ये 3 थिंग्स नाम लिख देना। अब बात करूंगा दूसरे की। एक क्लीनलीनेस कैंपेन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल बाय द स्टूडेंट क्लास 5th, प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट फॉर दिस कैंपेन। सेकेंड वाला नहीं करना है। फिर थर्ड है, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द क्लीन इंडिया कैंपेन, व्हाट चेंज डिड यू मेक इन योर हैबिट। ये भी नहीं करना है। कारण क्या उसका बता दूंगा। व्हाट वाज द फर्स्ट टास्क असाइन्ड टू पीपल हु विजिट गांधीजी आश्रम, ये भी नहीं करना है। फिर लास्ट है, मेंशन 1 टास्क व्हिच यू वुड हैपल अंडरटेक इफ यू वर मेड द पर्सन रेस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द क्लीन इंडिया कैंपेन। मेंशन एक ऐसा कार्य लिखो जो कि आपके द्वारा लिया गया हो यदि आप एक क्लीन इंडिया कैंपेन नहीं करना है, ठीक है ना? एग्जाम टाइम में पहले का आंसर कर लेना, दूसरा नहीं करना, तीसरा नहीं करना, चौथा नहीं करना, 5वां नहीं करना। कारण है दूसरा करने लायक नहीं है, करने लायक नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट का पूछा है। दूसरा पहले कर लिया गया, पहले कर लिया है। चौथा ये भी पहले कर लिया है। और 5वीं की बेटा जरूरत नहीं है करने की, इसीलिए नहीं करवाए। ऐसा नहीं सर को आते नहीं थे इसीलिए सर ने छुड़वा दिए, सब आते हैं, पर रीजन है जो मैंने आगे लिख दिया नहीं करने का रीजन। दूसरा तो प्रोजेक्ट या तो कोई करने लायक नहीं है, तीसरा ही पहले कर लिया, चौथा भी पहले कर लिया, और 5वीं की जरूरत नहीं है बस करने की। इस प्रकार से चैप्टर होता है दी एंड बेटा, पूरा हो जाता है चैप्टर। ठीक है, आपको होमवर्क में क्या करना है, एग्जाम टाइप का पहला कल करवा दिया था, आज दूसरा, तीसरा और चौथा। और फिर एग्जाम एक्सरसाइज के है, सॉरी ये एक्सरसाइज के है, और एग्जाम टाइप का ओनली फॉर फर्स्ट है, एग्जाम टाइप का 1। ये आपको होमवर्क में करना है, बाकी का काम कल करेंगे, यानी कल करेंगे, नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 5 की। अब आपसे विदा लेता हूं, कल वापस लौटता हूं बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।